अगर तुम आल यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो देन इस वीडियो को मिस मत करो, क्योंकि सही अटेम्प्ट सही स्ट्रेटजी तुमको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। एंड हर साल हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन लोगों का ही होता है जो सही अटेम्प्ट एंड सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो बहुत सारे आल यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जाम देते हैं वो लोग गलती करते हैं। तो अगर वो गलती नहीं करोगे देन तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, सबसे बढ़िया चीज होता है रिमेंबर दिस फॉर अवार्ड 2026। ये अवार्ड 2026 के लिए सही है, बाकी स्टूडेंट के लिए भी सही होता है। पहला चीज देखो, जब मैं एग्जाम दे रहा 2018 में, उस टाइम पे मैं कुछ गलती नहीं किया था और कुछ गलती भी किया था जिसकी हिसाब से मेरे को भाई भुगतना भी पड़ा था। तो तुम लोग ऐसा मत करो। पहला चीज होता है कि भाई सिलेबस को सही से जानना एंड उसको पूरा करना। देखो मान के चलो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं भाई, चलो सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या सिलेबस है सर, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री भी है, किसी का मैथ भी है एंड किसी का बायोलॉजी भी है, राइट? ये क्या नहीं बोलो, सबका ये सब चीज है। एंड सबसे बढ़िया चीज होता है कि सर ये तो चीज मैं जानता हूं कि हाँ ये सब होता है, लेकिन सर क्या गलती हम लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। पहला चीज सुनो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी एंड ऐसे तो एक ही सब्जेक्ट में नहीं होगा ना, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मतलब कोर्स के लिए ऐसा होगा। सबसे बढ़िया गलती करते हैं स्टूडेंट की बहुत ज्यादा पढ़ने जाते हैं एग्जाम में मान के चलो जो फिजिक्स में पूछा जाता है, अगर मैं बीएससी नर्सिंग और बीटेक की बात करूं तो उसमें कितना आता है भाई, सिर्फ 15 नहीं तो 20 आता है। बीटेक के लिए 20 आता है और बीएससी नर्सिंग के लिए 15 आता है। अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो मेरे को बोलो कि कितना सारा चैप्टर है, कितना सारा चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स में कितना सारा चैप्टर है। अगर बहुत अच्छे से तुम सिलेबस को एनालाइज कर पाए कि भाई देखो ये सिलेबस है और इसमें से सबसे ज्यादा ये चीज आने का संभावना ज्यादा है, तो अगर तुम उसी चैप्टर को पढ़ लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ लोगे, तब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? और देखो अगर तुम देखने जाओगे 11 12 मिला के कितना बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा है, तो उतना तो करना पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस को करना ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग यहाँ पे क्या गलती करते हो, देखो सबसे बढ़िया गलती, सर मैं क्लास 12 को करता हूं एंड क्लास 11 को मैं छोड़ देता हूं। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। तो ये गलती नहीं करना है, सबसे बढ़िया गलती यही होता है। एंड कुछ स्टूडेंट ये भी करते हैं, सर मेरे को ना फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, मैं इसको स्किप कर देता हूं। ये गलती नहीं करना है। अब बोले सर ये तो मैं जानता हूं, लेकिन सबसे बढ़िया और एक गलती होता है, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज होता है ये चीज कि जो रैंक होता है, देखो इसमें 60 सीट है, 60 सीट है। ये भी तुम लोग जानते हो कि पांडवी के अंदर जो भी स्टूडेंट एबीसी सेंटर में ज्वाइन किया है वो तो भाई आराम से कर लेगा, बायोलॉजी भी तो आराम से कर लेता है, काफी चीज इजी हो जाता है, केमिस्ट्री भी कर लेता है। लेकिन 60 सीट के हिसाब से तुम्हारा जो रैंक बनेगा वो टोटली डिपेंड ऑन फिजिक्स। सही बोल रहा हूं कि टोटली डिपेंड ऑन फिजिक्स। अगर तुम फिजिक्स सही किए एंड दूसरा चीज बायोलॉजी में नेगेटिव मार्किंग कम किए, नेगेटिव मार्किंग जो होता है यहाँ पे तुमने थोड़ा सा कम किया, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक गलती स्टूडेंट मेजरली करते हैं, ठीक है? इसको इसके लिए क्या करना चाहिए सर, ये जो चीज है मतलब इसमें क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट भी देना होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है जो एग्जाम में आ सकता है, प्रीवियस 5 साल से आ रहा है, उसको एनालिसिस करके अच्छे से जानना वो सबसे बड़ा जरूरी है। मैं तुमको बोल रहा हूं, ठीक है? ये दिमाग में अच्छे से घुसा लो, ठीक है? अगर मैं आगे बात करूं कि सर ये जो चीज आपने बोल दिया कि मेजरली जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, ये सारे के सारे मिस्टेक जो करते हैं ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर मैं बीटेक की बात करूं, बीटेक के लिए भी सेम चीज है। एंड एक चीज मैं और बता दूं कि एग्जाम में ना तुम्हारा कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है, जो भी प्रॉब्लम रहता है मैथमेटिकल, वो आराम से डुएबल है, पेन पेपर से आराम से हो सकता है, इसी का ही दिया जाता है। एंड हर टाइम मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जाता है, मैग्नेटिज्म से पूछा जाता है, ऑप्टिक्स से पूछा जाता है। तो ये सब चीज है जो हर बार आते हैं। वहां से कितना नंबर आता है वो चीज तो हम लोग जानते हैं, वो चीज हम लोग हमारे स्टूडेंट को अच्छे से समझाते हैं। तुम भी हमारे स्टूडेंट हो। एंड बैच के अंदर क्या होता है कि
अलग से अच्छे से उसको बता सकता हूं मैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो बैच की तरह पढ़ाने लग जाओ 1 घंटा 2 घंटा, वो पॉसिबल नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। एंड मैं आई एम डैम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो के ऊपर आके जस्ट लाइक करके चला जाएगा, बोलेगा कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता दो, वीडियो देखता भी नहीं है। सबसे बढ़िया गलती जो भी स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो वीडियो हम लोग अपलोड करें तुम्हारे लिए नहीं देख रहे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लिख लो कि अमित सर ने बोल दिया है जो भी वीडियो को नहीं देख रहे कंप्लीटली वो आई गेस फॉर्म फिलअप में गलती करेगा, एग्जाम में कुछ गलती करके आएगा, कुछ ना कुछ तो गलती करेगा जिसके हिसाब से उनका मतलब एडमिशन नहीं हो पाएगा। सही में बोल रहा हूं। एंड ये मेजर स्टूडेंट करते हैं, बाद में जाके बोलता है। एक स्टूडेंट तो आज ही मेरे को मैसेज करके बोल रहे कि सर मेरे को बीएड का प्रिपरेशन करना है, बीएड का फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा, वो नया एक वीडियो के अंदर बोल रहे हैं, वो अभी तक वीडियो देखा ही नहीं। फिर मैंने पूछा, बोला कि सर मैं वीडियो देखता रहता हूं आपका। भाई कौन सा वीडियो देखते हो, मेरे को तो पता ही नहीं, फॉर्म फिलअप का वीडियो मैंने 10 दिन पहले डाल दिया। तो ये मेजर मिस्टेक है। देखो ये तो मिस्टेक है सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग। दूसरा चीज कि अबाउट ऑल थिंग्स का वीडियो ना देखना, इसको मिस करना एक मेजर मिस्टेक है। एंड तीसरा चीज ईमेल को ना चेक करना, ईमेल भी चेक करना चाहिए क्योंकि ईमेल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट तुम्हारा इन्फॉर्मेशन अबाउट अथॉरिटी की तरफ से आता है। ठीक है, आप देखो ये सारे के सारे ऊपर जैसे मैंने बोला कि सिलेबस के ऊपर और स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर एग्जाम में बैठ के ना घबरा जाता है। क्यों? उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो एग्जाम में तुमको 2 घंटा टाइम मिलेगा, 2 आवर्स। ठीक है, आवर में अगर मैं बात करूं कि भाई 2 आवर्स में इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो ये अगर मैं बोलूं कि पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में सबसे बढ़िया तुम्हारा टाइम खाएगा कौन सा, फिजिक्स खाएगा टाइम, और बायोलॉजी भी खाता है, केमिस्ट्री भी खाएगा। एंड पार्ट बी में मैं हार्डली मान के चलूं कि मैं तुम्हारा 20 से लेकर 30 मिनट लग रहा है, क्योंकि तुमको ओएमआर भी तो फिल करना है, उसके हिसाब से मैं मान के चलता हूं। तो तुमको तुम्हारे लिए तो 1.5 घंटा यहाँ पे मिल रहा है। सबसे बढ़िया गलती यहाँ पे होता है कि बहुत लोग ना बाद में जाके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं, जिसके हिसाब से सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर मैं बीटेक की बात करूं, बीबीएमबी की बात करूं, और बीएससी नर्सिंग की बात करूं, कोई भी यूजी पीजी कोर्स की बात करो, ठीक है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सही नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं मतलब सब लोग बहुत बोलेंगे कि सर कट ऑफ के बारे में बोलिए, जो एग्जैक्टली नंबर मिले तो हो जाएगा। हर अलग अलग मतलब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, कोर्स के लिए अलग अलग होता है। बीटेक की बात करूं तो उसमें अगर ब्रांच की सबसे देखा, जैसे बीटेक सीएससी तो अलग अलग होगा, तो उसमें नहीं कहा जा सकता डायरेक्टली कि इस नंबर लाओ तो ये वाला ब्रांच मिल जाएगा। अगर मान के तो तुमसे ज्यादा बहुत स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ला रहा है, तब क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये चीज है, मतलब एग्जाम में नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसको अभी से अगर तुम्हारे ऊपर डेवलप नहीं करोगे ना, तब मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए क्या करो, मॉक टेस्ट देना चालू करो। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक नहीं हो पाएगा। और सबसे बढ़िया चीज, जो क्वेश्चन तुम अभी नॉर्मली कर पा रहे हो, एग्जाम में बैठ के वो नहीं कर पाओगे। लिख लो भाई, एग्जाम में बैठ के वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग, जब जैसे मान के चलो अभी नॉर्मली 100% चल रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी राइट ना तुम्हारा दिमाग मान के चलो 90% एफिशिएंसी का काम कर रहा है, तो वहां पे जाकर 40% हो जाता है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मान के चलो इस बार एग्जाम नहीं निकला तो पापा के ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा। ऑफिस तो भूल ही जाओ भाई, वो ठेला गाड़ी चलाना पड़ेगा, नहीं तो टोटो चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में रहते लोगों का। ठीक है, और लड़की हो अगर तो तुम्हारा क्या होगा कि अगर नहीं हो तो शादी हो जाएगा। तो इतना सारा प्रेशर उसी 2 घंटे के अंदर दिमाग के अंदर आता है। पता नहीं यार क्यों, उसी टाइम पे आएगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पे दिमाग के अंदर आएगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज दिमाग में काम करता है, इसलिए नहीं होता है। और इतना सारा चीज हैंडल होता है ओनली बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट। जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है, कोई भी एग्जाम की बात करो, कोई भी चीज करो, वो मॉक टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहला चीज तुम्हारा अच्छा नॉलेज, अच्छा स्ट्रैटेजी, उनके साथ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके खुद को सही डायरेक्शन पे लेके जाना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर मैं खुद पढ़ के ही कर लूंगा, तो अब मेरे को बोलो कि अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर बीएससी नर्सिंग में सेल्फ स्टडी करके अगर हो जाए तो हम लोग क्या करें भाई? खा के यहाँ पे मतलब क्या बोले यार, तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, बोलो। हर बार 3000 से लेके ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। इस बार तो और ज्यादा देगा, क्योंकि जैन पास का एग्जाम हो जाएगा, सब लोग फॉर्म भर के इधर ही आएंगे। 3 से 4000 लोग आएंगे। अब मेरे को बोलो 4000 में कितना है भाई? 60 सीट है। 4000 में मतलब सॉरी देखो 4000 में ओनली 60 सीट है, तो परसेंटेज कितना हो रहा है? 100% में। देखो यार, 2 काट देते हैं, ये भी काट दिया, देखो 6/40 हो रहा है भाई। देखो यार कितना परसेंटेज होगा। इसको अगर काटने जाओगे तो कितना परसेंट देख लेना। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटो 3 20 भाई, मैं सोच रहा हूं कि कितना होगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे करूं 2 से कर देता हूं, ठीक है, मतलब देखिए 10% भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, 10% भी नहीं हो पाएगा, इतना सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मतलब सोचो यार कितना ज्यादा है कि मतलब सिर्फ 60, ठीक है, तो सोचो यार मतलब कितना सही है भाई, 1% भी देखा जाए तो ऐसा टाइप का हो जाएगा भाई, बहुत हार्ड हो जाता है। अब बोलो कि सर ये तो सही आप बोल रहे हो कि इसमें कितना लोग पढ़ के देता है, ऑलमोस्ट 500 से लेके 1000 लोग पढ़ने के बाद ही तो देता है एग्जाम, तो इनके साथ भी तो कंपटीशन होगा, तो इसको तुम नॉर्मली बिना पढ़े कर लोगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी हो पाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर मेरे को पढ़ना है, जनपद भी देना है, तो सबके लिए सही है। जो भी स्टूडेंट जनपद यूजी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको तो मैं बोलूंगा कि अगर तुम कोई कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो देन ज्यादा कुछ नहीं भाई, पार्ट भी बैच को ज्वाइन कर लो, लेकिन सक्सेस 2.0 बैच ज्वाइन करना, नॉट पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट बैच, क्योंकि उसमें तुमको नोट्स नहीं मिलेगा। तो नोट्स के लिए तुमको पार्ट भी सक्सेस 2.0 बैच लेना चाहिए तो बेहतर होगा, ठीक है। ये होता है स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस को लेना एंड सही से एग्जाम से 2 मंथ पहले सही अटेम्प्ट को फॉलो करना, जब तुम्हारा तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बोलना चाहिए था कि मैंने बता दिया, डोंट डू इट फॉर आवर एग्जामिनेशन। इसमें हर एक बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीज तुमको फॉलो करना चाहिए, तो डोंट मिस दिस गाइस। तो अच्छे से वीडियो को देखो एंड पूरा तुम्हारा जितना भी डाउट है उसको क्लियर करो एंड आगे बढ़ो। इस बार सिलेक्शन होना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा विथ एबीसी सेंटर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ऐप डाउनलोड कर लो अभी राइट नाउ, अमर बापेट कोचिंग सेंटर, एंड ज्वाइन करो एबीसी सेंटर आज ही, देरी मत करो, ओके।